हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपका? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एसएससी ने एक नया कोरिजेंडम निकाला है, वो भी एसएससी सीजीएल के बेसिस के लिए। मतलब सीजीएल के जो कैंडिडेट है वो बहुत ध्यान से समझे कि क्या चेंज किया एसएससी ने जो नोटिफिकेशन में था और अब, और वो आपका चेंज हो सकता है, आप उसमें सिलेक्ट हो जाएं। और जो अगर चेंज नहीं कर पाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, उनके लिए शायद हो सकता है एक मौका हो कि वो भी सिलेक्शन दूसरी पोस्टों में पाले जो अभी क्वालिफिकेशन बदली है। तो इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, सीबीडीटी के अंदर आता है, उसकी जो पहले 2024 में, समझे, पहले 2024 में एसएससी ने पहली बार ग्रुप सी से बी में कर दिया था। अब भी नोटिफिकेशन आया तो उसने वापस क्या कर दिया, एसएससी ने उसको सी में डाल दिया। तो आज जो नोटिफिकेशन आया है, मतलब जो कोरिजेंडम आया है, वो इसलिए है कि जो ग्रुप सी में रखा है एसएससी ने अब की बार, उसको चेंज करते हुए किस में चले जाएंगे, वो ग्रुप बी में चली गई। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी वो ग्रुप बी में। इसलिए इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देखें। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो बच्चे जो पहले से सिलेक्टेड है ना, वो जो उनकी एज है, तो उनके लिए केवल ग्रुप सी वैकेंसी होती है। तो आप अगर ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी में डाल देते हैं तो वो उनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनके लिए बड़ा क्या है, एक बड़ा, हालांकि 2024 में मैंने बताया था ये चेंज कर दी थी, जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रुप बी में, ग्रुप सी के लिए थी, बी में नहीं है। तो उसी तरह का इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर। इसलिए ये नए कैंडिडेट होंगे ना, वही सिलेक्ट हो पाएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। नए का मतलब वो है जिनकी उम्र 40 के आसपास नहीं हुई। दूसरा है सेक्शन हेड, एक फॉरेन ट्रेड में पोस्ट है, उसको एसएससी ने पे लेवल 7 में डाल दिया था, उसको चेंज करके किस में डाल दिया, वापस 6 में। मतलब अब वो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। पहले किस में थी, वो 4600 ग्रेड पे में थी, अब चेंज होके किस में हो गई, वो 4200 में। तो इसमें भी, इन दोनों में आपको कोई अपना फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो चेंज नहीं करना है, आपके लिए कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहां पे चेंज आ गया, जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3 है ना, उसके लिए एसएससी ने क्वालिफिकेशन का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। मतलब अब और भी बच्चे क्या कर पाएंगे, इसके लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टैटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो चीजें हैं ना, मतलब इनसे आपने अगर डिग्री की है तो आप भी एलिजिबल हैं किसके लिए, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3 के लिए। अब उन बच्चों को जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, उन्होंने जर्नली फॉर्म भरे थे, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर नहीं भरे थे, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो अब करेक्शन कर सकते हैं कितने रुपए में, 200 रुपए में पहली बार। तो उनको फॉर्म करेक्शन करना है। दूसरा, सेकेंड टाइम अगर करते हैं आप, तब उसकी फीस कितनी है, 500 रुपए। तो फर्स्ट टाइम के लिए 200 रुपए है करेक्शन में, सेकेंड टाइम में 500 रुपए है। हालांकि उनके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है वहां पर, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे चेंज के लिए आप अलग से किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो आपके लिए डबल मौका बन जाता है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इन्फॉर्मेशन प्रत्येक सीजीएल कैंडिडेट, खासकर जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, उनके पास जरूर पहुंचनी चाहिए।